नाजरीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम आदाब। द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है आज के अखबारात से ली गई मकामी, कौमी और बैन अल-अक़वामी सुर्खियां। अखबारात की नुमाया सुर्खियों के साथ मैं आपका मेजबान मोहम्मद शरीफ। आज इतवार है 25 रमजान उल मुबारक 1447 हिजरी मुताबिक 15 मार्च 2026 ईस्वी। नाजरीन किराम, अगर आप हमें पहली बार समाअत कर रहे हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप तक रोजाना अखबारात की ताज़ा तरीन सुर्खियां पहुंच सकें। आपके ताउन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम की शुरुआत आज श्रीनगर से शाया रोजनामों की शह सुर्खियों से। आज के रोजनामा आफ्ताब की शह सुर्खी है, जम्मू कश्मीर में नेशनल कोल्ड फिशरीज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करना फख्र और खुशी की बात। अनंतनाग में 100 करोड़ रुपए के फिशरीज क्लस्टर को मंजूरी। वजीर आजम मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के जम्मू कश्मीर के तई अज़म की अलामत। जम्मू कश्मीर में माही परवरी में कौमी मॉडल बनकर रोजगार और मछली काश्तकारों की आमदनी में इजाफा करेगा मनोज सिन्हा। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मौसमियाती तब्दीली कश्मीर के माहौलियाती निजाम को मुतासिर कर रही है। ठंडे पानी की माहीगीरी में जम्मू कश्मीर का खास मकाम। इस शोबे से वाबस्ता अफराद की मुआशी तरक्की अवलीन तरजीह होनी चाहिए। माहीगीरी को मजबूत बनाने के लिए साइंसी तहकीक और पायदार तरीकों को अपनाने की जरूरत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। रोजनामा कश्मीर उज़्मा आज की शह सुर्खी में रकम तराज है, कश्मीर में इंसाफ और मुफाहमत की जरूरत। गिरफ्तार अफराद को रिहा किया जाए। मौसमियाती तब्दीली कश्मीर के माहौलियाती निजाम पर असरअंदाज। वजीर आला। एक और सुर्खी इसी अखबार से, यूटी माही परवरी में कौमी मॉडल बनने के लिए तैयार। फिशरीज क्लस्टर की मंजूरी, वजीर आजम की गहरी वाबस्तगी का इजहार। LG। एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर में नए बिजली प्रोजेक्टों की तामीर जेर गौर। खित्ते के पानी को पंजाब और आगे राजस्थान की तरफ मोड़ने की तजवीज जेर अमल। मरकजी वजीर बिजली। रोजनामा तामील इरशाद आज की शह सुर्खी में लिखता है, ईंधन का वाफिर जखीरा मौजूद, लोग अफवाहों पर कान न धरें। रसोई गैस की बिला तातुल फराहमी अवलीन तरजीह। रिफाइनरियों में LPG की पैदावार में 31% इजाफा। डिजिटल बुकिंग को तरजीह दें मरकजी हुकूमत। इसी अखबार से एक और सुर्खी, LPG से भरे 2 मुल्की बहरी जहाज आबनाई हुर्मुज को पार कर चुके हैं। 17 मार्च तक बंदरगाहों पर पहुंच जाएंगे। खलीजी खित्ते से अब तक 1.72 लाख शहरियों की बहिफाजत वतन वापसी। वजारत खारजा। अखबार एक और सुर्खी में लिखता है, साबिक वजीर आला डॉक्टर फारूक पर हमला, तहकीकात के लिए SIT तश्कील। जम्मू सांबा कठवा रेंज के DIG सरबराह मुकर्रर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, मरकज ने सोनम वांगचुक की नजरबंदी मनसूख कर दी। तकरीबन 6 माह बाद जेल से रिहा। लद्दाख में मुतलकीन के साथ बातचीत के लिए पुरअज़म मरकज। नाजरीन, इन खबरों को आज के वादी के तकरीबन सभी अखबारों ने अपनी शह सुर्खियां बनाकर शाया किया है। रोजनामा रोशनी आज की शह सुर्खी में लिखता है, अनंतनाग में 100 करोड़ रुपए के फिशरीज क्लस्टर को मंजूरी। जम्मू कश्मीर माही परवरी में कौमी मॉडल बनकर रोजगार और मछली पालन की आमदनी में इजाफा करेगा। मरकज की जम्मू कश्मीर से वाबस्तगी का सबूत। मनोज सिन्हा। वजीर आजम मोदी हुकूमत के आजम की अलामत। हुकूमत सफेद इनकलाब जैसी कामयाबी के लिए जदीद टेक्नोलॉजी और साजगार पॉलिसी को फरोग देने पर गामजन। इसी अखबार से एक और सुर्खी, अवाम गौर फिक्र करें और समाजी तरक्की में हिस्सा डालें। मनोज सिन्हा। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने श्रीनगर में महसूस समाजी तब्दीली की कहानियां किताब की रोनुमाई की। रोजनामा मकसद की शह सुर्खी है, पंजाब को बदउनवानी, मनशियात और जराइम में डुबो दिया गया। अमित शाह का मोगा में बदलाव रैली से खिताब। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर हमला। इसी अखबार की एक और शह सुर्खी है, जहां कांग्रेस सोचना बंद कर देती है, हम काम शुरू कर देते हैं। आलमी तनाजात के असरात कम करने के लिए हुकूमत कोशां। कांग्रेस के पास कौम के लिए कोई विजन नहीं, सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही है। वजीर आजम मोदी। रोजनामा श्रीनगर न्यूज की शह सुर्खी है, वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने बादाम वारी में बादाम खिलना फेस्टिवल 2026 का किया इफ्तिताह। उमर अब्दुल्ला का कोल्ड फिशरीज की पैदावार की पूरी सलाहियत को बरोइकार लाने पर जोर। एक और सुर्खी इसी अखबार से, जम्मू कश्मीर में 2026 की पहली कौमी लोक अदालत। तकरीबन 68,000 मुकदमात निपटाए गए। मुख्तलिफ नौयत के मुकदमात में 55.86 करोड़ से जायद बतौर मुआवजा और तस्फिया रकम अदा करने का हुक्म। रोजनामा निराई मशरिक की शह सुर्खी है, मुनासिब होगा कि दीगर अफराद के साथ भी इसी तरह की रियायत बरती जाए जैसा कि वांगचुक के मामले में किया गया। हालिया मुजाहिरों में गिरफ्तार नौजवानों को रिहा किया जाए। ईरान के अवाम पर मुसल्लत की गई गैर मुनसिफाना जंग को खत्म होना चाहिए और खित्ते में अमन कायम होना चाहिए। वजीर आला उमर अब्दुल्ला। इसी अखबार से एक और सुर्खी, जम्मू कश्मीर में नए हाइड्रो पावर मंसूबों के लिए मकामात की निशानदेही की जा रही है। 3 से 4 ऐसे मंसूबों पर भी तामीराती काम दोबारा शुरू कर दिया गया है जो पहले तातुल का शिकार हो गए थे। मरकजी वजीर तवन्नाई।
मौसम के हवाले से अखबार लिखता है, कश्मीर में आसमान पर बादलों का जमाव मगर मौसम का पारा गर्म। काश्तकार 20 मार्च तक खेती बाड़ी के काम मुअत्तल। 20 मार्च तक मजमूई तौर पर बेतरतीब मौसम। 15 और 16 मार्च चंद मकामात पर 40 से 50 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से तेज हवाओं का इम्कान। मौसमियाती मरकज। रोजनामा चट्टान की शह सुर्खी है, वजीर आला ने बादाम वारी में बादाम फेस्टिवल का किया इफ्तिताह। मामूली इल्जामात वाले नजरबंदों को जज्बे खैर सगाली के तौर पर रिहा किया जाना चाहिए। ये हमारी हुकूमत का अज़म और हमने हमेशा इस बात की वकालत की है। कश्मीर की कुदरती खूबसूरती और सकाफती खूबी सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती रहेगी। उमर अब्दुल्ला। अखबारात की नुमाया सुर्खियां आप अपने दोस्त मोहम्मद शरीफ के साथ द सनराइज कश्मीर यूट्यूब चैनल पर देख और समात कर रहे हैं। और अब अखबारात में छपी चंद झेली सुर्खियों पर एक नजर। नफरत और फिरका परस्ती का कला कमा करना वक्त की अहम जरूरत। सीनियर पार्टी लीडरान, सियासी शख्सियात, मुअज़्ज़ज़ शहरी और कारकुनान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से मुलाकात। पेट्रोल व डीजल की वाफिर दस्तियाबी। शहरी गैर महफूज कंटेनर्स में ईंधन जखीरा न करें। वजारती पेट्रोलियम। ईरान से इनखिला। 101 तुलबा की वापसी आज मुतवक्का। जम्मू व कश्मीर के मुतअद्दिद तुलबा भी शामिल। मजीद 90 तुलबा ने आज़रबाईजान सरहद अबूर कर ली। दौरानी तलाशी ऑपरेशन पुंछ में हादसा, JOC अज़जान। वादी में शदीद ट्रैफिक जाम से मुसाफिर परेशान। रमजान और स्कूल खुलने के बाद ट्रैफिक दबाव में इजाफा। मियां अल्ताफ अहमद का अनंतनाग में मरकजी स्कीमों की पेशरफ्त का जायजा। फवाइद अहल इस्तिफादा कुनंदगान तक पहुंचाने और कामों की बरवक्त तकमील पर जोर। ईरान और इसराइल अमेरिका जंग। खाम तेल की कीमतों में 40% इजाफा। माहिरीन का इजहार तशवीश। CDF फंड्स के इस्तेमाल से मुतलिक महकमा खजाना की हिदायत। गैर खर्च शुदा रकम खजाने में जमा कराने और सालाना तफसीलात फराहम करने की हिदायत। जीडी डल में कुपवारा का नौजवान डूबकर जाँ बहक। गांदरबल में बिजली की करंट लगने से एक शख्स की मौत। DC श्रीनगर ने शब कदर, ईद उल फितर, नवरोज और नवरात्रा के इंतजामात का लिया जायजा। लोगों को बेहतर सहूलियात फराहम करने और बगैर किसी रुकावट खिदमात की फराहमी का दिया हुक्म। और अब चंद कौमी अखबारात से कौमी व बैनुल अक़वामी सुर्खियों पर एक नजर। दिल्ली से शाया रोजनामा सहाफत की शह सुर्खी है, ईरान पासदारानी इनकलाब का सह्यूनी रहनुमाओं के मकामात निशाना बनाने का दावा। इराक में अमरीकी सफारत खाने और मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसलेट पर फिजाई हमले। बगदाद में कौंसलेट का हेलीकॉप्टर तबाह। तिल अबीब में 20 धमाकों के मुत्तअद्दिद मकामात पर आग लग गई। इसराइल की सफाकियत। लेबनान में अस्पताल पर कर दी बमबारी। 12 डॉक्टर्स और नर्सें जाँ बहक। रोजनामा कौमी भारत की शह सुर्खी है, नज़्म नस्क बरकरार नहीं रख सकते तो इस्तीफा दे देना चाहिए। नमाजियों की तादाद महदूद करने की मांग पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बरहम। संभल इंतजामिया को नाअहली पर दिया मशवरा। रोजनामा हमारा समाज की शह सुर्खी है, वजीर आजम के खिलाफ बोलने वाला जेल जाएगा। नरेंद्र मोदी के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के ज्वाइंट सेक्रेटरी विनोद तिवारी उत्तर प्रदेश में गिरफ्तार। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की शह सुर्खी है, नमाजियों की तादाद महदूद करने का संभल इंतजामिया का फैसला खारिज। इलाहाबाद हाईकोर्ट की सख्त बरहमी। अदालत ने अपने रिमार्क्स में कहा कि अगर अफसर नज़्म नस्क बरकरार नहीं रख सकते तो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए या तबादला मांग लेना चाहिए। रोजनामा मेरा वतन की शह सुर्खी है, मुल्क में LPG का बहरान। सिलेंडर के लिए लाइन में लगे 2 लोगों की मौत। कानपुर में अफरा तफरी। कानपुर, फराकाबाद, अटावा और अनाव समेत कई अजला में LPG सिलेंडर की किल्लत तेजी से बढ़ रही है। मगरबी बंगाल में बेरहम हुकूमत की रुखसती अब यकीनी। वजीर आजम मोदी ने कोलकाता में 18,600 करोड़ रुपए के मंसूबे शुरू किए। बंगाल में बुनियादी ढांचे की तरक्की पर जोर। रोजनामा उर्दू टाइम्स की शह सुर्खी है, अमेरिका का ईरान के खारक जजीरे पर बड़ा फिजाई हमला। मशरिकी वुस्ता में जंग का खतरनाक नया मरहला। खारक जजीरे पर बमबारी और आबनाई हुर्मुज के तनसीबात पर आलमी तवानाई बहरान के खदशात। उर्दू रोजनामा हिंदुस्तान की शह सुर्खी है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ट्रंप के मुशीर की ईरान जंग खत्म करने की अपील। ईरान की इसराइल पर मुसलसल मिसाइल बारी। कयादत के मकामात को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी टारपेडो हमले में हलाक 84 ईरानी मलाहों की लाशें श्रीलंका से वतन रवाना। तो नाजरीन, ये थी आज के अखबारात से ली गई सुर्खियां। उम्मीद है आप पसंद फरमाएंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।